तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर 14 में स्टैटिक्स कंप्लीट किया था और इसी के बेस पर हम लोगों का ये कोर्स तो फिनिश हो गया। लेकिन अब हम लोग फिर से रिवीजन स्टार्ट करते हैं, जिसमें टर्म सेकंड का फर्स्ट चैप्टर लेते हैं, क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यानी कि चैप्टर है हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, अब बात करते हैं आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। ठीक है, उसके लिए हम थोड़ा सा पहले 9th क्लास में जाते हैं। बहरहाल आप एक बार पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको नहीं पता। ठीक है, तो 9th क्लास में जाते हैं। 9th क्लास में हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था पॉलिनोमियल। ठीक है, और उस पॉलिनोमियल में आपको बताया गया था कि पॉलिनोमियल में यदि आपकी, सपोज दैट ये आपका पॉलिनोमियल है, ए एन एक्स टू दी पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, इस प्रकार से आपका पॉलिनोमियल दिया गया है। बहुत सारे टर्म्स, मैनी नंबर ऑफ टर्म्स है, एंड डिग्री भी इसकी काफी, मतलब एन डिग्री वाला है। ठीक है, तो इसमें मैंने इसमें क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि यदि आपका एन मैक्सिमम जो मैक्सिमम जो पावर दी गई है वेरिएबल की, यदि वो 2 है, जो 2 है, तो वो क्या कहलाता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल क्या कहलाता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, डिग्री 2 वाला आपका क्या कहलाता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। फॉर एग्जांपल, यदि मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला की बात करूं, तो स्टैंडर्ड क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये दिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। तो ये देखिए, यहाँ पर जो पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल ही है, इस पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 2। ठीक है, 2 पावर है, यानी कि इसकी डिग्री क्या है, 2। और डिग्री 2 वाला वो जो पॉलिनोमियल होता है वो क्या कहलाता है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि यदि स्टैंडर्ड इक्वेशन देखी जाए इसकी, किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका इस फॉर्म का होगा। यानी कि अब आप मुझे जरा बताइएगा, कौन को मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर आप बताइए कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया, √3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट वाला क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस है। क्यों है, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे कि फर्स्ट वाले में क्या दिख रहा, आपकी जो हाईएस्ट डिग्री दी गई है इस पॉलिनोमियल की, कितनी दी गई है, 2। यानी कि यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, सेकंड वाला जरा देखिए, सेकंड वाला जरा देखिए, सेकंड वाले में 2x स्क्वायर प्लस 2 दिया गया। तो आपको ये नहीं देख रहा है कि यहाँ पे सर x का टर्म नहीं है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे x का टर्म नहीं, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। नहीं, मैंने आपको ऐसा कुछ नहीं बताया, मैंने केवल इतना बताया कि उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए। हाईएस्ट डिग्री कितनी है, ऑलरेडी x की पावर 2 है, यानी कि हाईएस्ट डिग्री 2 है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। भले ही इसमें x का आपका टर्म यूज नहीं हुआ, x का टर्म नहीं है, लेकिन आप ऐसा नहीं बोलोगे x का टर्म नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। एक्स का टर्म, भैया उसने कह दिया कि एक्स का कोफिशिएंट 0 है, एक्स का कोफिशिएंट यदि 0 है, यानी कि अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा ये बताओ, ये जो फोर्थ वाली इक्वेशन दी गई, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। नो सर, ये क्यूब है, कह सकते ये नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो पावर तो 2 दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हाईएस्ट पावर 2 वाला है। हाईएस्ट पावर तो यहाँ 3 है, यानी कि इस इक्वेशन की, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है
वो डिग्री 3 है, और डिग्री 3 वाला क्वाड्रेटिक नहीं होता है। कौन होता है वो? क्यूबिक इक्वेशन होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे तो फिलहाल मतलब है क्वाड्रेटिक, यानी कि यहाँ पे आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, इतना आ गया। ठीक है बेटा, यस सर। चलिए अब थोड़ा सा एक्सरसाइज 4.1 पे पहुंच जाते हैं। कौन सी एक्सरसाइज? फोर पॉइंट वन। ठीक है, ओपन कर लीजिए। 4.1 में कुछ क्वेश्चन उसने दिए हैं। वो कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन आर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ठीक है, यानी कि कुछ इक्वेशन दी गई है, वो पूछ रहा है कि बताइए कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। तो आपको उसको चेक करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या देखना है? उसके लिए केवल आपको एक ही चीज देखनी है, वो क्या कि भैया जो पॉलिनोमियल दिया गया है, जो इक्वेशन दी गई है, वो इक्वेशन की हाईएस्ट जो डिग्री है, वो हाईएस्ट पावर यानी कि जो उसकी डिग्री है वो मैक्सिमम 2 होनी चाहिए। ठीक है, यस सर। तो चलिए कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं इसमें। जैसे एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर दिया गया है फर्स्ट का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड दिया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट का जो थर्ड दिया गया है, जरा देखिए। फर्स्ट के थर्ड पार्ट में दिया गया x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, बताइए। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है? ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिख तो नहीं रहा है, लेकिन जब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा मल्टीप्लाई करके, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 3x माइनस का 3, ये आ जाएगा। और यहाँ पे दिख रहा है एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला आपका टर्म रहेगा ही नहीं, यानी कि आपकी यहाँ पे लीनियर इक्वेशन रह जाएगी। और लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक थोड़ी होती है, आपको तो डिग्री 2 वाला चाहिए, यानी कि नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यानी कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, एक आध और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट का 8th वाला पार्ट देखो। 8th पार्ट में क्या कह रहा है? एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू आपको दिया गया है x माइनस 2 का होल क्यूब। तो अब यहाँ पे चेक करना पड़ेगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। उसके लिए फिर हमें यही कहानी करनी पड़ेगी, क्या कि भैया ऐसे तो नहीं देखने से पता चल रहा, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, x माइनस 2 का होल क्यूब को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ओपन कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा। और a माइनस बी का होल क्यूब होता क्या है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, तो आप यहाँ पे ओपन कर लेंगे, यानी कि a क्यूब दैट इज एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज माइनस 2 क्यूब, ठीक है, माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस का 3 2 जा एक्स, 3 2 जा 6 आएगा इंटू एक्स। तो 6 माइनस 6 एक्स का अंदर एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 एक्स स्क्वायर, और माइनस 6 एक्स का 2 माइनस 2 में करेंगे प्लस का 12 एक्स। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हुआ, और 6 एक्स स्क्वायर को और इस तरफ ले आएंगे और 12 एक्स को भी।
तो ये आ जाएगा कितना, प्लस का 6x² माइनस का 4x², माइनस का x माइनस का 12x प्लस का 1 प्लस का 8 इक्वल टू 0। और यहाँ पर 6x² माइनस 4x² आएगा 2x² माइनस का 13x प्लस का 9। अब ये देखिए सॉल्व करने पर हमारा ये आया, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? Yes, sir. बिल्कुल होगा। ठीक है, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हाईएस्ट जो डिग्री दी गई है वो यहाँ पे 2 है, यानी कि इस इक्वेशन का जो ऑर्डर है यानी कि डिग्री वो 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है बेटा, इतना क्लियरली समझ में आया? Yes, sir. कुछ क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज में थ्योरेटिकल बेस्ड दिए गए, मतलब कंडीशन दी गई है, और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। कंडीशन के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कंडीशन अपनी फाइंड करेंगे और उस कंडीशन जो आएगी उसको देखेंगे क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहे रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। क्या ये जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं? तो सबसे पहले तो कंडीशन फाइंड करके ही देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको रिवीजन कर लेना। ठीक है, और अब आपको मैंने आपका ये जो सिलेबस है वो आपका फिनिश हो चुका है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे केवल एनसीईआरटी को ही लेके नहीं चल रहा है। रिवीजन का सिंपल सा मीनिंग है कि हमें टॉपिक्स कवर करने हैं सारे, और क्वेश्चन हम कई सारी बुकों से अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा और आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, Yes, sir. तो चलिए एक क्वेश्चन दिया गया है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो आपका एरिया दिया गया है वो दिया गया 528 मीटर स्क्वायर, और ये प्लॉट कैसा है, रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगुलर प्लॉट का मतलब लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों ही अलग अलग रहेंगी। ठीक है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो आपकी लेंथ है सपोज दैट L और ब्रेड्थ है वो है B, तो जो आपकी लेंथ है वो क्या कह रहा है, लेंथ इज 1 more than twice its breadth, यानी कि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ की ट्वाइस से 1 ज्यादा है। यानी कि यदि मैं L को x ले लूं और B को y ले लूं तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 2y प्लस 1। इट इज Yes, क्लियर? sir. ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y प्लस 1, क्योंकि उसने बोला जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के ट्वाइस से 1 ज्यादा है, तो आपको ब्रेड्थ के ट्वाइस में 1 ऐड करना पड़ेगा तभी वो लेंथ के इक्वल होगा। ठीक है, अब और क्या दिया गया है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। ठीक है, अब वो कह रहा है हमें इसका लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड करना है। सपोज दैट यहाँ पे क्या हो जाएगा, x, आपको पता है जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा बेटा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। ठीक है, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, लेंथ की वैल्यू कितनी है 2y प्लस 1 एंड ब्रेड्थ तो आपका y था ही, यानी कि आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस का y, जो कि इक्वल है 528 के। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बताओ बेटा। Yes, sir. हाँ, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, बस आपका आ गया। बस आपको यहाँ पे केवल क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही चेक करनी है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब
यदि हमें इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड करनी होती तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। यानी कि जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आपको दिख रहा है, आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि जिस भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उसके उतने सॉल्यूशन होते हैं। Yes, sir. सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जीरोज, रूट्स। ठीक है, सॉल्यूशन को बहुत सारे नामों से जानते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे नाम है उसके। यानी कि यदि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है, 2। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यदि डिग्री 2 होती है तो इसका मतलब इसके सॉल्यूशन या जीरोज या रूट्स क्या होंगे, वो भी 2 होंगे। यानी कि नंबर ऑफ रूट्स और जीरोज और सॉल्यूशन इज 2। ठीक है, यानी कि हमारे पास 2 वैल्यू निकलेंगी। ठीक है, अब बात आती है सर ये फाइंड कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए इसी के आगे देख लेते हैं। तो इसमें आपके 2 मेथड्स का यूज होगा। फर्स्ट मेथड है, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो 2 मेथड का मेनली यूज किया जाता है। पहला जो मेथड है वो है आपका कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है उसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 लीनियर इक्वेशन में मतलब मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है। यानी कि 2 लीनियर इक्वेशन का मल्टीप्लीकेशन होता है, वो 2 लीनियर इक्वेशन हमें फाइंड करनी होती है। ठीक है, दूसरा मेथड होता है होल स्क्वायर में कन्वर्ट करके। ठीक है, मेथड्स ऑफ स्क्वायरिंग। ठीक है, यानी कि होल स्क्वायर में कन्वर्ट करके, तो वो बात की बात है। पहले हम फर्स्ट मेथड देखते हैं कि कैसे इसके फैक्टर करने हैं। उसके लिए हमें जैसे सपोज दैट मैंने कहा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिया गया, ये दिया गया है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यदि सॉल्व करना है इक्वल टू 0 दिया गया है, तो इक्वल टू 0 दिया गया है, यानी कि सॉल्व करके x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे इसके फैक्टर करने पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a, और जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कौन है c। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और कांस्टेंट है आपका c। तो यदि आपका तो यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और कांस्टेंट आपका c है। तो हमें क्या करना है, हमें केवल इतना देखना है कि हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a और c का मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आए, सपोज दैट ac है। ठीक है, अब ac का वैल्यू यदि आपकी प्लस की है तो आप कोई 2 वैल्यू ऐसी लोगे, कोई 2 नंबर ऐसे लोगे कि उनका मल्टीप्लाई तो ऐसी आए और साथ में प्लस का आ रहा है ना, यानी कि दोनों सेम नंबर होंगे। जब दोनों सेम नंबर होंगे तो जो आपका एक्स का कोफिशिएंट बी है वो उनके ऐड से आना चाहिए, यानी कि आप ऐड करोगे उन 2 नंबर। ठीक है, और यदि आपका AC की वैल्यू नेगेटिव है तो फिर उन 2 नंबर को आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करने पर आपका बी आना चाहिए। ठीक है, ऐड कर, यदि आपका मल्टीप्लीकेशन जो आपका AC का मल्टीप्लाई है वो यदि पॉजिटिव आ रहा है तो ऐसे 2 नंबर लोगे जिनका मल्टीप्लाई तो AC आए और साथ में ऐड करने पर आपका बी आना चाहिए। ठीक है, और यदि नेगेटिव आ रहा है उनका मल्टीप्लीकेशन AC का, तो आपको कोई 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन तो AC आए लेकिन
सब्ट्रैक्ट करने पर आपका बी आएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पर ले लेते हैं, जो हम लोगों ने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व आया था ना, 2y² + y - 528, इसी को यदि सॉल्व करने की बात आए तो आपको पता है 528 × 2 कितना आएगा, ये माइनस का 528 है, मल्टीप्लाई बाई 2 तो कितना आ जाएगा आपका, 2 8 16, 2 2 4 और 1। ठीक है, तो यानी कि आ जाएगा आपका माइनस का आया 105। अब आपको ऐसे कोई दो नंबर चाहिए कि जिनका मल्टीप्लाई तो 1056 हो, लेकिन मल्टीप्लाई यहाँ पे माइनस नेगेटिव आ रहा है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करने पर आपको 1 मिले। देखो y यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो आप कोई भी ऐसे दो नंबर ले लो। तो चलिए इसके फैक्टर करने पड़ेंगे हमें, तो 1056 के फैक्टर करेंगे तो 528 आएगा, फिर फैक्टर करेंगे तो 2 2 4, 2 6 8 एंड कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 132, फिर यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2 6 12 66, फिर 2 आया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 33। ठीक है, यानी कितना आया 32, यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखो जरा, Yes, sir. फैक्टर किया मैंने, फैक्टर किया, 2 के फैक्टर किए, यहाँ पे पहुंच गए 33 आएगा। अब यदि मैं इन्हीं का सबका मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 32 और ये मल्टीप्लाई बाई 33। तो देखो 33 - 32 आया ना 1 का, यानी कि मैंने आपको बताया था कि आपको सब्ट्रैक्ट करने पर मिलेगा y का कोफिशिएंट, यानी कि आ जाएगा 2y² प्लस, अब यहाँ पे लिखोगे 33 - 32 इंटू y माइनस का 528 इक्वल टू 0, और इसको ओपन कर दोगे 2y² प्लस का 33y माइनस का 32y माइनस का 528 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, आपको दिख रहा है कि उसमें से जो कॉमन है, आगे के कॉमन क्या आ रहा है आपका, कॉमन कितना आ रहा है, आगे में केवल y कॉमन आ रहा है, तो आ जाएगा 2y प्लस का 33। यहाँ पर कितना कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर आपका 16 कॉमन आएगा माइनस का, तो इधर हो जाएगा 2y प्लस का 30। 33. ठीक है, तो एक आपका फैक्टर हो जाएगा, यहाँ पे मैं आपको बताया दे रहा हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे देख लो। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं बता दे रहा हूँ, आपका एक फैक्टर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 2y प्लस का 33 और दूसरे ब्रैकेट में लिख दोगे y माइनस 16, अब इक्वल टू 0 लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक वैल्यू आएगी 2y प्लस 33 इक्वल टू 0, यानी कि y की वैल्यू माइनस का 33/2, और एक बार आप एक ब्रैकेट को इक्वल टू 0 करोगे, वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन 0 है, अब दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन 0 का मतलब क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई में है, अब दोनों मल्टीप्लाई में 0 तभी आता है, या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या फिर इसकी वैल्यू 0 होगी। तो यदि इसकी वैल्यू 0 है तो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर ली, और यदि y माइनस 16 की वैल्यू 0 है तो यहाँ से y की वैल्यू 16 आ जाएगी। अब बात आती है सर कौन सा वाला आंसर लिखेंगे, ये वाला कि ये वाला। ठीक है, तो आपको पता है कि जो लेंथ होती है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, तो आप कौन सा वाला लोगे, y इक्वल टू 16, और ये y इक्वल टू 16 इधर रख दोगे तो आपका x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 33। ठीक है, यानी कि इसकी जो लेंथ होगी वो 33 एंड जो ब्रेड्थ होगी वो कितनी हो जाएगी, 16। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने आज दो टॉपिक क्लियर कर लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड करने हैं। ठीक है, यानी कि जीरोज, और इन्हीं जो x और y की जो वैल्यू आई, इन्हीं को क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करिएगा, जो भी आपके पास जितनी भी बुक्स हैं सारी बुकों से क्वेश्चन सॉल्व करिए, और जो भी डाउट है कल हम क्लियर करेंगे। ठीक है बेटा, Yes, ओके, sir. थैंक यू बेटा। और बेटा एक मिनट,